गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को, जहां पर हमने कंपेयर किया था अमोनिया एंड अमीन के बेसिक नेचर को। ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, ये हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी। प्रीवियस में हमने देखा था कि आपके जो अमीन्स होते हैं RNH2 प्रीवियस लेक्चर में, वो आपके मोर बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू द अमोनिया। ठीक है, सेकंड आज हम कंपेयर करने वाले हैं अमोनिया वर्सेस एनिलीन को। ठीक है, साथ में हम अमीन्स को भी ले लेंगे कि तीनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन लो बेसिक होगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं RNH2 यानी कि CH3NH2 प्राइमरी अमीन की। तो इसको जैसे H+ साइन से आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा और क्या बनाएगा आपके पास CH3NH3 पॉजिटिव। ठीक है, बात करते हैं जब अपन अमोनिया की, तो अमोनिया भी किससे रिएक्ट करेगा, H+ आयन से अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा, क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव। अब थर्ड हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, एनिलीन की। एनिलीन क्या होगा आपका, बेंजीन पर आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जब इस पे हम करवाएंगे प्रोटोनेशन तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा, क्या बना लेगा NH3 पॉजिटिव। अब क्या होगा, हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सबसे पहले H+ आयन को रिलीज करेगा। या आप यूं भी देख सकते हैं इस तरह से कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, आपके पास दो डेफिनेशंस होती हैं। एक तरीका ये है आपका पास देखने का कि कौन H+ आयन को जल्दी रिलीज करेगा, वो उतना लेस बेसिक होगा। जो जितना लेट H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना मोर बेसिक होगा। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज जो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे इससे अटैच ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई। तो ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन आपका स्टेबल हो जाएगा। बात करें अमोनिया की, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसे ओवरकम करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से एक H+ आयन को डिसोशिएट कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन और H+ आयन रिलीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं किसकी, एनिलीन की, तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप कैसा है, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इससे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये और क्विकली H+ आयन को रिलीज कर देगा। तो देखेंगे तीनों केसेस में सबसे जल्दी सबसे क्विकली H+ आयन कहां से रिलीज हो रहा है आपका, एनिलीनियम आयन से। किससे हो रहा है, एनिलीनियम आयन से। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसका बेसिक नेचर सबसे लो होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3NH2 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां से रिलेशनशिप भी निकाला था क्या, कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी आपकी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I ग्रुप के, देन नो इफेक्ट, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, अमोनिया और एनिलीन में से एनिलीन जो है वो क्विकली H+ आयन को रिलीज करता है, बिकॉज जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, उससे डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज मोर होगा, तो ये और मोर इजीली H+ आयन को रिलीज कर देगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द अमोनियम आयन की। आप इसे यूं भी देख सकते हैं किस तरह से। एक और हमारे पास में जो थ्योरी है, हमारे पास में जो कह सकते हैं बेस की थ्योरी होती है, वो क्या होती है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ये पॉइंट, जितना मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो उतना मोर क्या होगा आपके पास, बेसिक। आई बात समझ में आपको, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतने मोर क्या होंगे, बेसिक। अब देखते हैं केस नंबर 1 जो हमारे पास है, क्या एल्काइल अमीन है। एल्काइल अमीन में क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है
और इससे अटैच ग्रुप कौन सा है, प्लस आई ग्रुप, यानी ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मोर। जितने मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है, कि किसी भी एटम पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा, वो उतना ही कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, मींस उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर होगी। अमोनिया पे ना तो कोई आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैपेबल है डोनेट करने में, तो ये भी बेसिक नेचर का होगा। बात करें इसकी, तो इसमें नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ठीक है ना, डीलोकलाइज कर जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, या यूं कहें कि ये माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ये बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका लेस कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो तीनों केसेस में हमें समझ में आ रहा है साफ साफ क्या, कि एल्काइल अमीन्स जो होगा वो सबसे मोर बेसिक होगा, देन अमोनिया, एंड देन आपका होगा एनिलीन। कौन होगा, एनिलीन। तो यहाँ पे हमने तीनों को कंपेयर कर लिया है। अब याद रखिएगा इस चीज को कि एल्काइल अमीन सबसे मोर बेसिक है, देन आपका अमोनिया, देन आपका एनिलीन। देख लीजिए, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयर इज नो इफेक्ट, नो प्लस आई नो माइनस आई, ना ही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ना ही डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो ये रहेगा आपके पास में ऑर्डर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का अमीन्स, अमोनिया एंड एनिलीन में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट से। इसके बाद में हम पर्टिकुलर अमीन्स जो हैं उनका हम बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, कि अमीन्स जो है उसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स में। तो किसका बेसिक नेचर आपका ज्यादा रहेगा, किसका रहेगा लो, उन्हें हम आपस में कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एल्काइल अमीन्स की, तो एल्काइल अमीन्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी अमीन RNH2, दैट इज सेकेंडरी अमीन RRNH, एंड टर्सरी अमीन जो होगा आपका ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हम इनके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे इन गैसियस फेज, ठीक है। पहला लिखेंगे आप गैसियस फेज में क्या देख रहे हैं, प्राइमरी अमीन जो है उसके अंदर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उससे अटैच ग्रुप कितना है आपका 1 प्लस आई ग्रुप है, जो से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये क्या हुआ, कैपेबल हुआ टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और लुइस ने क्या कहा है कि एनी स्पीसीज जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो आपका होता है लुइस बेस, तो ये लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बात करें 2 डिग्री की, CH3 NH, तो ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर, ठीक है, तो क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मोर हो जाएगी और ये इजीली कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। जो जितना जल्दी कैपेबल होता है, जितना ज्यादा कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, वो उतना अच्छा बेस होगा अकॉर्डिंग टू लुइस, ठीक है। बात करें 3 डिग्री की, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 डिग्री में आपके पास में कितने प्लस आई ग्रुप अटैच है, टोटल 3, यानी यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप अटैच है जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं।
तो तीनों केसेस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे मोर प्लस आई या मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कहाँ पर है आपके 3 डिग्री अमीन्स में, जिससे नाइट्रोजन पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, जितना ज़्यादा कर पाएगा, उतना मोर क्या होगा बेसिक अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि आपको जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, मोर होगी। तो यू कैन से 3 डिग्री सबसे मोर बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर हम बात करते हैं एल्काइल अमीन की गैसियस फेज में तो आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इन एक्वस फेज में। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे क्या हुआ, गैसियस फेज में अगर हम बात करेंगे एल्काइल अमीन्स की तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कितना रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। याद रखिएगा दिस ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन ओनली गैसियस फेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स को एक्वस फेज में, कि एक्वस फेज में हमारे पास में क्या ऑर्डर रहेगा इनका। चलिए तो बच्चों जब भी हम बात करते हैं इन एक्वस फेज, तो एक्वस फेज में टोटल 3 फैक्टर्स are involved for deciding basic strength of amines. Basic strength of amines. ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में जब हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपके टोटल 3 फैक्टर्स के साथ में एक्सप्लेन होगी। दैट इज नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? बिकॉज हम अब बात कर रहे हैं किसमें, एक्वस फेज में। एक्वस का मतलब जहां पे वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो वाटर के साथ जब भी अमीन्स जाएगा तो वाटर के साथ हमको पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये फैक्टर भी इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, फैक्टर नंबर 3 इज स्टेरिक फैक्टर। क्या होगा? स्टेरिक फैक्टर। तो जब हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 की, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर विल बी कितना होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबको पता है, अभी भी सॉल्व किया था कि 3 डिग्री में आपके मोर प्लस आई ग्रुप होंगे या मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन एटम को, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और वो कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन मोर डोनेट करने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं एक्वस फेज में भी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहां पर आपके इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बट जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज एक्वस फेज में यहां पर आपके पास में तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, इंडक्टिव इफेक्ट भी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, देखिए फटाफट से। सबसे पहले लेते हैं आप 1 डिग्री अमीन को RNH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, H+ आयन से प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से N और H के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन आपके पास में 3, तो ये टोटल एक तरह से 3 मोल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, 1 2 एंड 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी अमीन को लिया, इसकी रिएक्शन हमने प्रोटॉन से करवाई, तो हमारे पास में क्या बना RNH3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 1 2 3। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल ऑफ वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, 2 डिग्री की, इसकी बात करें 2 डिग्री अमीन्स की, तो जब ये प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, R R
पॉजिटिव चार्ज HNH। 2 डिग्री अमीन की बात करें तो जब ये प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा तो आपके पास टोटल 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। इट मींस ये केवल 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। और जब हम बात करेंगे 3 डिग्री अमीन की, तो 3 डिग्री अमीन में आप क्या देखेंगे कि आपके पास में केवल एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा आफ्टर द रिएक्शन विथ प्रोटॉन। तो ये केवल आपका 1 मोल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप, देख ये पा रहे हैं, आपको पता भी है ऑलरेडी, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी था कि जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होगा वो उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन्स के पास क्या है, मोर हाइड्रोजन एटम, तो ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और जो जितने ज्यादा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका स्टेबिलिटी के। ठीक है ना, इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके यहाँ पे बनेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे मोर बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का, जो कि जस्ट अपोजिट है आपका अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑर्डर आपको मिला है उसकी। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें मोर होगी, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो 1 डिग्री के पास होता है, तो आपके पास 1 डिग्री मोर स्टेबल हुआ, इट मींस इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं 2 डिग्री, फिर बात करते हैं 3 डिग्री की। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंडेड होगा आपके पास में, एक्सटेंड होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही मोर क्या होगी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो कुल मिलाकर ये क्या देख पा रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर है आपका 3, 2, 1, और अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करें तो आपका ऑर्डर कितना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऑर्डर आपका हो गया। अब फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम थर्ड फैक्टर पे चलते हैं जो कि आपका है स्टेरिक फैक्टर। चलिए देखें, हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड फैक्टर को जो आपके पास क्या है, स्टेरिक फैक्टर है। देखिए क्या होगा इससे। अगर हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की जो आपके पास क्या है, स्टेरिक फैक्टर, तो यहां पे क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझ पाए, जितने ज्यादा क्राउड होगी, जितना ज्यादा आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है आपकी। आपको पता है 1 डिग्री अमीन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप्स आपके हैं, एक, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज देयर। अगर 2 डिग्री की बात करते हैं तो आपके पास कितने हैं, देखो 1 डिग्री में कितना आपके पास में, एक ही एल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री में कितना है आपके पास, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। और 3 डिग्री में कितना है आपके पास, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर है आपकी, 3 डिग्री में। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे मोर स्टेबल यहाँ पे कौन होगा आपका, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। जो जितना होगा स्टेबल, बेसिक स्ट्रेंथ का सीधा सा फंडा है, जितना मोर स्टेबल कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो आपका सबसे मोर स्टेबल कौन हुआ, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, 1 डिग्री, देन 2, देन 3। तो दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ आपका 3, 2, 1, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हुआ 1, 2, 3, और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ पर आपके जो सारे फैक्टर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के अपोज हैं, ठीक है, सिमिलर नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाले यहाँ पे कि क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपका 2 डिग्री कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है, ये फेवर कर रहा है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तो यहाँ पे 2 डिग्री आपका फेवरेबल है, ठीक है ना।
तो हम ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 2 डिग्री आपका सबसे मोर बेसिक हो जाएगा, ना तो 1 डिग्री होगा ना 3, बिकॉज इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री आ रहा है और इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग 1 डिग्री आ रहा है, बट दोनों ही केस में आपका 2 डिग्री कहाँ आ रहा है, कॉमन आ रहा है बीच में, इन बिटवीन। तो यहाँ पे आपका सबसे मोस्ट फेवरेबल जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा समझ सकते हैं आप किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें आपको 3 वाले को मिलते हैं 10 मार्क्स, इसको मिलते हैं 8 मार्क्स, इसको मिलते हैं 5 मार्क्स, सेम है इसको मिलते हैं कितना, इस बार टेस्ट में इसको कितना मिला 10 मार्क्स, इसको मिला 8 मार्क्स, इसको मिला 5 मार्क्स। तो 3 डिग्री को पहले 5 मार्क्स मिल रहा है, इसमें 10 मिल रहा है, टोटल कितना हो गया 15, इसको 10 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, कितना हुआ 15। बट 2 डिग्री को देखिए एवरेज मार्क्स 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स कितना हो गया 16, मतलब ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपका 1 डिग्री और 3 डिग्री से क्या हो गया, मोर हो गया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ऑर्डर होना चाहिए आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमीन्स का, तो सबसे मोर बेसिक कौन होगा आपका, 2 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं फटाफट से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, अब देखिए आगे ओवरऑल ऑर्डर आपके पास में क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब जब हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे ही एल्काइल अमीन्स के अंदर, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा इस तरह से। इफ यहां भी 2 कंडीशंस बनेंगी आपकी, इफ R इज इक्वल टू CH3, अगर आपका CH3 कैसा है, सॉरी आपका एल्काइल ग्रुप कैसा है, आपका एल्काइल ग्रुप अगर आपका मिथाइल है यानी कि CH3 ग्रुप है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो आपका लो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि आपने जो एल्काइल ग्रुप लिया है वो सबसे स्मॉलर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहेगी आपकी, लो रहेगी, इसीलिए यहां पे सो इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो आपकी डोमिनेट करेगा ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपने एल्काइल अमीन्स में R की वैल्यू क्या पुट इट आउट की है, CH3 पुट की है, तो CH3 यानी कि बहुत ही स्मॉल ग्रुप है आपका, अगर हम कंपेयर करें आगे वाले ग्रुप से, अगर R की वैल्यू हम लेते हैं C2H5 है ना, C3H7, मतलब इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल इन सब को लें, इनके कंपैरिजन में सबसे स्मॉल ग्रुप कौन सा आपका CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका लो रहेगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी डोमिनेट कर जाएगी किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ओवरऑल एल्काइल अमीन्स को हम देखते हैं तो आपका सबसे मोर बेसिक कौन सा होगा, 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने R की वैल्यू क्या ली है देखिएगा 2 डिग्री, R की वैल्यू क्या लिया आपने CH3 का होल थ्राइस NH, ठीक है, 2 डिग्री। देन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए कौन डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग 1 डिग्री आपका मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, समझ रहे हो। इफ वी टेक R इज इक्वल टू CH3 ग्रुप इन एक्वस फेज, सबसे मोर बेसिक 2 डिग्री हुआ, देन आपका हुआ 1 डिग्री CH3 NH2 एंड देन हुआ आपका 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस N, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए 2 डिग्री तो सबसे मोर बेसिक होगा ही होगा चाहे R की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ठीक है। अब CH3 में कार्बन कितना आपका 1, तो 1 डिग्री पहले, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 डिग्री बाद में। ये हिंट है, हालांकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे होगा क्या, CH3 आपका सबसे लेस बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका डोमिनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो आपका ऑर्डर पहले क्या होगा 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आपका ऑर्डर होता है, बट हमने कहा था कि फेवरेबल दोनों ही केस में आपका 2 डिग्री आ रहा है, तो 2 डिग्री सबसे मोर देन 1 देन 3 अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे बात करें इस केस में, तो यहाँ पे क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर डोमिनेट कर रहा है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, ठीक है। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ R इज इक्वल टू C2H5, R की वैल्यू क्या हो, C2H5 हो, तब हम क्या करेंगे, देन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बल्कि ग्रुप हो गया, यहाँ पे मोर
स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया है आपका, ठीक है, S2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बजाय देखा जाए तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हुआ, यहाँ पे मोर हुआ है। सो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो आपका डोमिनेंट होगा ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सी बात कही है अपन ने कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं R की वैल्यू क्या, C2H5, इथाइल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इथाइल, ठीक है, क्या ले रहे हैं, इथाइल, तो उस केस में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मोर होगा, बिकॉज यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मोर होने की वजह से यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मोर डोमिनेंट होगा। यू नो दैट कि आपका सबसे मोर कौन होगा, 2 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर हम R की वैल्यू क्या ले रहे हैं, C2H5 ले रहे हैं, तो कितना होगा, 2 डिग्री। देन अब आपका आंसर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। और इंडक्टिव इफेक्ट का आंसर क्या था आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 2 डिग्री तो पहले आ गया, तो कौन बचा आपका, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी जब R की वैल्यू आप C2H5 और मोर ले रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, समझ गए। यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अगेन 2 डिग्री तो आपका पहले रहेगा, ठीक है, देन आपका होगा 3 डिग्री, ठीक है, देन आपका होगा 1 डिग्री, ठीक है। सॉरी यहाँ पे C2H5 है आपका, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ऑर्डर। कुल मिलाकर के आपको फाइनल जो है वो ऑर्डर मिल गया है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइलामीन्स का, कि वहां पे अगर R की वैल्यू CH3 होगी तो आपके पास ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। और इफ R की वैल्यू वहां पे क्या है आपका, इथाइल, then the order of basic strength of alkylamines is going to be 2 degree, 3 degree and 1 degree. That is our order of basic strength of alkylamines. यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस को, बेसिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो आपका टॉपिक यही है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। समझ में आपको आ गया होगा कि एल्काइल अमीन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा, अब देखिए यहाँ पे 2 बातें पढ़ी अपन ने। गैसेस फेज में तो क्या देखा, गैसेस फेज में देखा कि आपका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ही आएगा, बिकॉज गैसेस फेज में कोई वाटर नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तब तो आपको आंसर क्या देना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही देना है। बट जब बात एक्वस फेज में आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है, एक्वस फेज में आपको देखना पड़ेगा कि R की वैल्यू क्या गिवन है, CH3 है तब तो 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर R की वैल्यू C2H5 है तब आपको देखना पड़ेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। बट अगर आपको कोई फेज दिया हुआ नहीं है, सपोज कीजिए क्वेश्चन में कोई फेज नहीं गिवन है, ना तो आपको एक्वस फेज गिवन है, ना ही आपको गैसेस फेज गिवन है, तब आपको अपना आंसर जो है वो डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एक्वस फेज। किसके अकॉर्डिंग, एक्वस फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ नो फेज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, देन डिसाइड आंसर अकॉर्डिंग टू एक्वस फेज। जनरली आपको देना चाहिए कि एक्वस फेज में आपको आंसर देना है या गैसेस फेज में देना है, पर फिर भी नहीं हो तो आपको अपना आंसर डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू एक्वस फेज की। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके पास सीधा सा है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of basic strength। कुछ यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनको अपन को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, CH3 का होल थ्राइस एंड CH3NH2 C6H5NH2 C6H5 CH2NH2, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपके CBSE बोर्ड एग्जाम से पूछे हुए, आपसे RBSE में भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है
कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है, इनको आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, ये देखेंगे कि ये कौन है आपका एल्काइल अमीन है, ये कौन है एल्काइल अमीन है, ये कौन आपका एराइल अमीन है, बेंजीन है ये। C6H5 का मतलब क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन पे क्या है आपका NH2 ग्रुप है, और ये बेंजीन पे CH2 है देन NH2 ग्रुप है। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे बेंजीन है देन CH2 है देन NH2 है, ठीक है, ये हो गया। तो ऑलरेडी हमें एक चीज पता है, क्या एल्काइल अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ एराइल अमीन से ज्यादा होता है, ये तो हमें पता ही है ना ये चीज तो, कि एल्काइल अमीन्स मोर बेसिक देन अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन एराइल अमीन्स, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पता है। फिर इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, गैसेस फेज और एक्वस फेज पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई फेज गिवन नहीं है आपको, इसका मतलब आपको एक्वस फेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आर की वैल्यू चेक कीजिएगा, यहाँ पे क्या दी हुई है, आर की वैल्यू आपको CH3 गिवन है, मिथाइल ग्रुप। तो आपका ऑर्डर क्या था, आर अगर आपका CH3 ग्रुप है तो आपका ऑर्डर था 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री था, ठीक है। तो देखिए कोई 2 डिग्री गिवन है यहाँ पे, नहीं गिवन है। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमीन, और ये 1 डिग्री अमीन। तो दोनों में से पहले कौन आएगा आपका 1 डिग्री अमीन पहले आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा आपका CH3NH2, देन कौन होगा आपका CH3 का होल थ्राइस N होगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, तो देखिए इसमें बेंजीन रिंग जो है यानी कि -I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो डायरेक्टली आपका नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसका इफेक्ट इस पे मोर होगा, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक कार्बन के बाद अटैच है, ठीक है। तो इसका इस पे इफेक्ट डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो -I इफेक्ट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सबसे लेस बेसिक होगा और वो आपका मोर बेसिक होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C6H5 CH2 NH2 एंड देन C6H5 NH2, ठीक है। ये चीज आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी थी, तो बच्चों इसको सबसे पहले लिख देंगे, देन इसको लिख देंगे, देन इसको, देन इसको, ठीक है। ये मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, डिक्रीजिंग, ठीक है। या अगर आपको इंक्रीजिंग में करना है तो इस चीज को आप पहले लिखेंगे यहाँ पे, देन इसको, देन इसको, देन इसको, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। C2H5 NH2 गिवन है आपको, यहाँ पे आपको NH3 गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है C2H5 का होल ट्वाइस NH, और यहाँ पे गिवन है आपको C6H5 NH2। इनको अरेंज करना है, ठीक है, किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप देखिए ये क्या आपके पास में एल्काइल अमीन है, ये क्या आपके पास अमोनिया है, ये क्या है आपके पास एल्काइल अमीन है, और ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में है एराइल अमीन है। क्या है एराइल अमीन। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे मोर बेसिक आपका होगा एल्काइल अमीन, यानी कि ये एंड ये, ठीक है। अब इनमें आपको क्या देखना है कि आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, C2H5 गिवन है, क्या गिवन है C2H5। तो C2H5 में आपका ऑर्डर कितना होता है, आर की वैल्यू C2H5 लेने पे आपका ऑर्डर होता है 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये ऑर्डर होता है आपका। तो सब देखिए यहाँ पे 2 डिग्री गिवन है, यस गिवन है, C2H5 का होल ट्वाइस है, 2 डिग्री अमीन आपका, ये आपका 1 डिग्री है, 3 डिग्री कहीं भी गिवन नहीं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना हो जाएगा, सबसे पहले C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे मोर बेसिक होगा, देन आपका C2H5 NH2 आपका मोर बेसिक होगा। देन आपको पता ही है अमोनिया और एराइल अमीन में कौन मोर बेसिक होता है आपका अमोनिया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर अमोनिया एंड देन C6H5 NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आपको डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन होंगे आइदर एक्वस फेज में या गैसेस फेज में, और आपसे कहा जाएगा कि उनको अरेंज करना है आपको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। हो सकता है क्वेश्चन में आपको Kb या pKb की वैल्यू गिवन हो, तो Kb की वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक स्ट्रेंथ की, और pKb की इनवर्सली होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए
एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है एज एन होमवर्क, ठीक है। देखिएगा, CH3 का होल थ्राइस एन, सेम क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। CH3 NH2 C6H5 CH2 NH2, ठीक है। फोर्थ आपका CH3 का होल ट्वाइस NH 1 2 3 4 5, और एक को देते हैं आपको C6H5 NH2। टोटल 6 कंपाउंड यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 कंपाउंड को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के लिए। इसका आंसर जो है वो आप YouTube के वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। जब भी इसे सॉल्व कर लें आप डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों, जिससे आप अपना इसे क्रॉस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारा यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो है बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम फर्दर मोर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स को डिस्कस करेंगे हमारे न्यू लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।